चलिए जी, इस लेक्चर के अंदर हम क्या अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, हम पूरे नोट के थ्रू एक प्रीव्यू करेंगे इस पूरे पर्सपेक्टिव का 3.1 का, ठीक है। देखिए जी, ऐसा कोई पास्ट पेपर नहीं गुजरा जिसमें 3.1 ना आया, सही है। सो यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ इन अ वेरी इंपॉर्टेंट वे, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारे, इस वाले पार्ट में मैंने बहुत सारे एडिशनल थ्योरिस्ट हैं जो आपको स्कोर करने में हेल्प करेंगे, और पर्टिकुलर 26 मार्कर अगर आपने अटेम्प्ट करना है तो उसमें भी आपकी इसमें हेल्प बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के हवाले से, रिलेटेड टू द फैमिली के हवाले से हम बात करते हैं, ये क्या क्या चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है। दे ऑलवेज टॉक अबाउट द पॉजिटिव फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली लाइक सेकेंडरी सोशलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी। ये वाली बात किसने कही थी मेरा बेटा? ये वाली बात की थी आपके पार्सन्स एंड बेल्स ने, सही है जी, ठीक है। अच्छा, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये ग्रिड है, ये ग्रिड आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे आप लोगों को बड़ा फायदा हो जाएगा, और अपना कॉपी करना चाहें तो उसको कॉपी भी कर सकते हैं, जिससे आपको बड़ा फायदा हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज, दे ऑलवेज टॉक अबाउट ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, ठीक है। दे ऑलवेज टॉक अबाउट ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। ये बात किसने कही है मेरा बेटा? ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स की बात हमारे पास थ्योरिस्ट आते हैं पार्सन्स, ठीक है। पार्सन्स ये बात कह चुके हैं कि भाई ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स होने चाहिए। मेल शुड परफॉर्म इंस्ट्रूमेंटल रोल और फीमेल शुड परफॉर्म एक्सप्रेसिव रोल, बिकॉज नेचुरली डिफरेंट की बात कर। अब इस बात को अपोज करने के लिए आपके पास फेमिनिस्ट का आर्गुमेंट आ जाएगा, उसमें ओकले आ सकते हैं। ओकले ने कहा था ये आइडियाज बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव हैं, आइडियोलॉजिकल हैं और पेट्रियार्कल हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल? फिर हम आते हैं बेसिक्स के अंदर, अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो हमारे पास 1950s में आया था पॉजिटिव रोल ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं। ये एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। आस्क व्हाट फंक्शंस डज फैमिली परफॉर्म द फॉर सोसाइटी, ठीक है। यानी कि ये किसकी बात करें? फंक्शंस पे सबसे ज्यादा एम्फेसाइज है। फिर आते हैं मर्डॉक का फंक्शनल प्री रिक्विजिट, सही है। एक तरफ रिप्रोडक्शन है, इकोनॉमिक प्रोविजन है, क्या कहते हैं, सेक्सुअल कंट्रोल है सोशल के हवाले से, और सेक्स ड्राइव मोनोगमी की बात करते हैं। इसके अलावा आपकी सोशलाइजेशन है, इसको हम सोशलाइजेशन, इस आइडिया को आप इवैल्यूएशन के अंदर, अच्छा 200 सोसाइटीज में इसने स्टडी किया, उसने कहा न्यूक्लियर फैमिली इज अ डोमिनेंट फैमिली सेटिंग। इवैल्यूएट करोगे नयार ऑफ मालाबार से कि भाई दुनिया के अंदर पॉलीएंड्री भी एग्जिस्ट करती है। फिर आते हैं पार्सन्स की फिट थ्योरी, पार्सन्स एंड गोड की थ्योरी है। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या था? एक्सटेंडेड फैमिली थी, लार्जेस्ट फैमिली थी, मैनी फंक्शन परफॉर्म, मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करती थी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिली थी, स्मॉलर फैमिली, फ्यूअर फंक्शन, स्पेशलाइज फंक्शन। क्रिटिसिज्म में आएगा फिट इज नॉट एज मीट, यानी कि जिस तरह से नहीं था, जिस तरह से समझाया गया, लाइक के एंडरसन की थ्योरीज के अंदर आ जाएगी। इवैल्यूएशन में आप डालोगे एंडरसन को। आर्गुमेंट्स अगेंस्ट फिट थीसिस, ठीक है। फिर हमारे पास टू इरेड्यूसिबल फंक्शन ऑफ द फैमिली, प्राइमरी सोशलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी। इसमें क्रिटिसिज्म में मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म आ जाता है, जो वुमेन टेक्स ऑफ अ हिट, यानी कि अब क्या होता है, डुअल बर्डन की बात करोगे, ठीक है। ओवरऑल इवैल्यूएशन की बात की जाए फेमिनिस्ट के हवाले से, तो उसमें क्या क्या आइडिया आ सकते हैं? लिंक टू द न्यू राइट, यानी कि न्यू राइट आइडियाज के साथ लिंक कर दो उसको। फिर क्या आता है? फंक्शनल फिट थ्योरी, सम ऑफ इट मेक सेंस, यानी किसी ना किसी तरह से ये चीज सेंस बनाती है। नेगेटिव में बात होगी ये डिटर्मिनिस्टिक आइडिया, स्ट्रक्चरल वर्जन ऑफ रियलिटी की बात करते हैं। फेमिनिज्म कहेंगे कि ये इग्नोर द ऑपरेशन ऑफ वुमेन की बात करते हैं। दूसरी तरफ ये कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर करते हैं, आउट ऑफ डेट हो चुका। ये तमाम आइडियाज हमारे फंक्शनलिस्ट के पर्सपेक्टिव के साथ लिंक हो जाते हैं। तो हमने अभी जितना पढ़ा था, हमने पूरा इसके अंदर एक तरह से रिकैप कर लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। फंक्शंस रिगार्ड सोसाइटी एज अ सिस्टम मेड अबाउट डिफरेंट पार्ट्स व्हिच डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये वाली बात का मतलब क्या है? सब सिस्टम वाली थ्योरी याद है?
एक था पॉलिटिकल सबसिस्टम, एक था इकोनॉमिक सबसिस्टम, इसमें वर्क प्लेस आ जाता है। फिर आपका एक कल्चरल सबसिस्टम है जिसके अंदर एजुकेशन और रिलीजन आ जाता है। फिर आता है फैमिली। ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस आर क्लोजली इंटरलिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। जी पार्सन है, ऑर्गेनिक एनोलॉजी भी इसी में आ जाती है, ठीक है। Different institutions such as perform specific functions within society to keep that society going. In the same way as the different organs of the human body. अब ये वाली जो बात है बेटा क्या है, ये ऑर्गेनिक एनोलॉजी वाली बात है। ठीक है जी। Organs of body perform different functions in order to maintain the whole, ठीक है। In a functionalist thought, the family is a particularly important institution as this is a basic building block of a society. ठीक है, ये basic building block of a society है which perform a crucial functions of socializing of the young and meeting the emotional needs of the members. Stable families underpin social order and economic stability. George Peter Murdoch, the 4 essential functions of the nuclear family, looked at 200 different societies and argued that the family was a universal in all of them. ठीक है, family एक universal settings है, particularly nuclear family. अब इन्होंने 4 subsystem functional prerequisites की बात की। स्टेबल सेटिस्फेक्शन ऑफ द सेक्स ड्राइव, इसका मतलब क्या है, मोनोगमस रिलेशनशिप की बात की, यानी कि सेक्सुअल कंट्रोल जिसकी बात करते हैं। बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन, सोशलाइजेशन ऑफ द यंग, मीटिंग इस मेंबर द इकोनॉमिक नीड्स, इकोनॉमिक प्रोविजन। ठीक है, अब अगेन आ जाते हैं इनके क्रिटिसिज्म के ऊपर आ जाते हैं। देखो साथ साथ मैं इवैल्यूएट कर रहा हूँ ताकि आपने अगर 26 मार्क का करना है तो साथ साथ आप इसकी इवैल्यूएशन को यूज करोगे। ठीक है, criticism of Murdoch. Feminist sociologists argue that family is essential and ideological because traditional family structures typically disadvantage women. क्यों? क्योंकि patriarchy develop करते हैं ये। ठीक है, It is feasible that other institution could perform the functions above, यानी कि दूसरे institution भी functions perform कर सकते हैं, specialized functions, loss of functions की बात आप कर रहे हो, ये जो इसी बात कर रहे थे। Anthropological research has shown that there are some cultures who don't appear to have families, like Nayar of for example, यानी कि जहाँ पे polyandry exist करती थी। ठीक है जी, Is it clear to you all? ठीक है, अब हमने क्या किया हुआ है, मैंने अपने नोट्स के अंदर हर थ्योरी को थोड़ा सा डिटेल में ज़्यादा रखा हुआ है ताकि आप उसको अगर 26 मार्क में करना चाहो तो आप आराम से इजी वर्ड्स में उसको अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है जी। टालगट पार्सन्स कहते हैं फंक्शनल फिट थ्योरी के अंदर कहते हैं पार्सन हैज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि वो कहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली इवॉल्व कैसे हो रही है। हिज फंक्शनल फिट थ्योरी इज दैट एज सोसाइटी चेंजेस द टाइप्स ऑफ फैमिली एज फिट्स द society. The function of it performs change. Over the last 200 years, society has moved from pre-industrial to industrial. ठीक है जी। And the main type of family structure has changed from extended to the nuclear family. बहुत सिंपल सी बात जो मैंने बात आप लोगों को पहले समझाई थी। ठीक है, extended family consists of parents, children, grandparents and aunts living under one roof. ठीक है, it's fit the pre-industrial society. ठीक है, pre-industrial society, industrial societies जो from 1800 onwards in the UK, isolated nuclear family consists of only parents and children becomes the norm. ठीक है, the type of family fits the industrial societies because it required a mobile workforce. Geographical mobility की हमने जो बात की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर फिर क्रिटिसिज्म की बात कहते हैं। इट इज़ नॉट नीड सोशल चेंज डजंट हैपन इन सच orderly manner. Leslie found that church record only show that 10% of household contain extended kin. ये मैंने लेस्ले का आर्गुमेंट दे दिया कि सिर्फ 10% आर्गुमेंट जो थे एक्सटेंडेड थे इन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। क्लियर हो गई बात, ताकि आप यहाँ पे एवेल्युएशन में यूज कर सको। ठीक है, यंग एंड विल्मर फाउंड दैट एक्सटेंडेड किन वर स्टिल स्ट्रॉन्ग इन ईस्ट लंदन लेट 1960s 1970s। ठीक है, आप इसमें एडिशन कर सकते हो एंडरसन का आर्गुमेंट जो मैंने आपको अपने क्लास में लिखवाया था। फिर आ जाते हैं मेरा बेटा पार्सन्स के एसेंशियल फंक्शंस। पहला है प्राइमरी स्टेबलाइजेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ अडल्ट पर्सनालिटीज़, ये मैंने पूरा आप लोगों को अंडरस्टैंड करा दिया था। इसके अलावा इनके जो क्रिटिसिज्म है डाउन प्लेइंग कॉन्फ्लिक्ट, इनके सोशल चेंज या कॉन्फ्लिक्ट को या डार्क साइड को इग्नोर करते हैं, आउट ऑफ डेट हो गए, इग्नोरिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन। ये तमाम 3 आर्गुमेंट्स आप फंक्शन इसके अलावा फंक्शनलिज्म इज टू डिटर्मिनिस्टिक, ये तमाम आर्गुमेंट्स आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है,
इसके अलावा हम टाइप ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों को बिल्कुल शुरू में अंडरस्टैंड कराया था कि किस तरह से फैमिली स्ट्रक्चर्स आर चेंजिंग एंड डाइवर्स। ये एक्चुअली जो हमारा 3.2 है वो इस पर बेस करता है, लेकिन अभी क्योंकि जो फंक्शनल आइडियाज़ हैं वो न्यूक्लियर फैमिली को सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए इसकी इवैल्यूएशन में हम डाइवर्सिटी को भी एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको पूरा मेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स और अदर टाइप ऑफ यानी कि डाइवर्सिटी शुरू में मैंने बिल्कुल समझाया था, वो आप उसको लेके चल सकते हैं। इसका एक टेक्स्ट वर्जन भी हमने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया था कि मेन टाइप अदर टाइप्स क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद हम मार्क्सिस्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, और हमने मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में अभी तक जो अंडरस्टैंड किया है, अल्थुजर को अंडरस्टैंड किया है, उसके बाद हमने ज़र्ट्स्की को अंडरस्टैंड किया है, इसके बाद हमने बोर्जियो को अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, सो अब क्या कहते हैं, मार्क्सिस्ट आर्ग्यू दैट द न्यूक्लियर फैमिली परफॉर्म्स आइडियोलॉजिकल फंक्शंस फॉर कैपिटलिज्म। ठीक है जी, वो आइडियोलॉजिकल फंक्शंस फॉर द कैपिटलिज्म परफॉर्म करती है फैमिली स्ट्रक्चर। ठीक है, and family acts as units of consumption, teaches passive acceptance of hierarchy। ठीक है जी, यानी कि ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, यानी कि wealthy pass down their private property to children, thus reproducing class inequality। This post is okay, ये एक छोटी सी यहाँ पे हमसे एक रेफरेंस आया हुआ है, इसका ओल्ड रेफरेंस है एक्चुअली ये। अच्छा जी, रिटन नोट्स में ये आपको नहीं मिलेगा। फिर आगे आते हैं, ओवरव्यू ऑफ मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है, अगर मैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करता हूँ ओवरऑल प्रीव्यू के हवाले से, तो इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। इनके मुताबिक सोसाइटी के अंदर बुर्जुआजी एंड प्रोलेटारिएट होता है। बुर्जुआजी गेन द वेल्थ फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग द प्रोलेटारिएट, यानी कि वर्किंग क्लास को वो ऑप्रेस करके अपनी पावर को गेन करता है। अच्छा, दिस कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट रेयरली बॉयल्स ओवर द रेवोल्यूशन, यानी कि इंस्टीट्यूशन सच एज फैमिली वगैरह जो है रेवोल्यूशन आने से रोकते हैं। ठीक है, ये आइडियोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं कि भाई फैमिली टाइप जनरली चेंजेस विद द सोसाइटी, ये इस बात को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, द न्यूक्लियर फैमिली इमर्जेस नॉट बिकॉज ऑफ द नीड्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बट बिकॉज ऑफ द नीड्स ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। यानी कि जब आप न्यूक्लियर फैमिली को अपोज करोगे, इवैल्यूएट करोगे, तो आप इस आर्गुमेंट को यूज करोगे, ये आर्गुमेंट आएगा इवैल्यूएशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली के अंदर। अब हम नोट्स को कवर अप कर रहे हैं, तो हम न्यू थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। हम एंजल्स की थ्योरी की बात करेंगे। एंजल्स इज अनदर थ्योरीज फॉर द मार्क्सिज्म। ठीक है, ताकि हम डिटेल से उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है जी, अच्छा, एंजल्स को हम कवर अप करते हैं। अकॉर्डिंग टू एंजल्स द मोनोगमस न्यूक्लियर फैमिली ओनली इमर्ज विद कैपिटलिज्म। ठीक है, ये वाली आर्गुमेंट आ गया, इवैल्यूएशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली के अंदर आ गया। बिफोर कैपिटलिज्म इन ट्रेडिशनल ट्राइबल सोसाइटीज वर क्लासेस and they practice to form a primitive communism in which there is no private property. ठीक है, in such societies property was collectively owned, the family structure reflective this was there were no family as such। ठीक है, यानी कि वो according to them कि वही वो tribal structure होता था, सब लोग कम्युनिटिव जिंदगी में गुजारा करते थे। ठीक है, with the emergence of capitalism in the 18th century, society and the family changed. The capitalism is based on a system of private ownership. Bourgeoisie used its own personal wealth to personally invest in businesses in order to make profit, and they don't invest for the benefit for everyone else। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। आप आ गया क्रिटिसिज्म ऑफ एंजल्स में आता है, जेंडर इनइक्वालिटी क्लियरली प्रोसीडेड कैपिटलिज्म। wealthy capitalist economies such as UK have seen the fastest improvement in the gender equality। ठीक है, कि भाई इसके मुताबिक जेंडर इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही थी एंजल्स के मुताबिक इस सिस्टम से, लेकिन जब दुनिया के अंदर देखा जाए तो जहाँ पे कैपिटलिज्म में इक्वालिटी ज़्यादा हुई, तो आप इस बात को एवेलुएट करोगे। ठीक है, कंटेम्परेरी मार्क्सिज्म में आता है फैमिली इज एन आइडियोलॉजिकल अपैरेटस। ठीक है, कि भाई फैमिली जो है एक आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, यानी कि जो अल्थुजर वाली बात है उसके अंदर आप रेफर कर रहे होगे। ठीक है, अच्छा, अब
पहली चीज़ हमने अल्थूजर वाली थॉट आ गई, फैमिली एज ए यूनिट ऑफ कंजम्पशन वाली बात आ गई, ठीक है, मटीरियल गुड्स एंड कंज्यूम करती है, मीडिया एंड कंपनीज एडवर्टाइजर को टारगेट करती हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप जर्ट्स की बात कवर अप कर सकते हो, ठीक है। फिर मार्क्सिज्म की अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं बेटा, तो हमारे पास हम इनको डिटर्मिनिस्टिक काउंट करते हैं, फैमिली डाइवर्सिटी को ये इग्नोर करते हैं। फेमिनिस्ट आर्ग्यू द मार्क्सिस्ट फोकस ऑन क्लास, इग्नोर्स द इनइक्वालिटीज बिटवीन द मेन एंड वुमेन। मार्क्सिज्म इग्नोर द बेनिफिट फॉर द न्यूक्लियर फैमिली, लाइक ये फंक्शनलिस्ट आइडिया है, ठीक है। यहाँ पे वाली बात कर रहे होगे तो फंक्शनलिस्ट वाली बात को एड ऑन करोगे, ये वाली बात तो फेमिनिस्ट से लिंक हो ही रही है ऑलरेडी, ठीक है जी। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर हम इस चीज़ की बात करते हैं, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, तो भाई उनके मुताबिक जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। दिस मीन्स दैट, अब ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी ओकले ने, ठीक है जी। This means the gender roles are learned rather than determined by biology, and the most significant institution where they socialize into the appropriate roles and norms and behavior. ये क्या होता है कि आपकी gendered socialization की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? gendered socialization की बात हो रही है। अब फेमिनिज्म इन द फैमिली की बात करते हैं इसके अंदर, तो भाई इनके मुताबिक फैमिली क्या कर रही है? सोशलाइजिंग गर्ल टू एक्सेप्ट द सबर्विएंट रोल विद इन द फैमिली, सोशलाइजिंग वुमेन टू एक्सेप्टिंग द हाउसवाइफ, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या होता है यहाँ पे आज की दुनिया के अंदर, यही वाली बात है, फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट, रेडिकल फेमिनिस्ट में डिवाइड हुआ हुआ है, ठीक है। लिबरल फेमिनिस्ट जो होते हैं इसकी हम जरा समझिए, अंडरस्टैंड करते हैं। इनके मुताबिक कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी क्या है? मेन स्ट्रीम वर्किंग कल्चर requires long and inflexible working hours which are still based on the idea of main breadwinner. Men refusing to pull their weight on in relationships, यानी कि वो अपनी रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं पुट इन कर रहा, ठीक है। इन्होंने जेंडर इक्वालिटी इन पब्लिक स्फीयर की बात की है जिसके अंदर इन्होंने एजुकेशन के अंदर इक्वल पे, एंडिंग जेंडर डिफरेंस इन सब्जेक्ट्स एंड करियर चॉइसेस की बात हुई है, ठीक है। इसके अलावा जेनिफर सोमरवेले की बात कर सकते हैं, इन्होंने लेस रेडिकल क्रिटिक ऑफ द फैमिली देन मार्क्सिस्ट एंड रेडिकल फेमिनिस्ट, सजेस्ट प्रपोजल टू इम्प्रूव फैमिली लाइफ फॉर वुमेन दैट इन्वॉल्व मॉडेस्ट पॉलिसी रिफॉर्म्स रादर देन द रेवोल्यूशनरी चेंज। उन्होंने कहा भाई आहिस्ता आहिस्ता आप अपने पॉलिसी रिफॉर्म्स लेके आओ दुनिया के अंदर, थिंग्स विल बी मच बेटर। ये एक लिबरल फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू सामने नजर आता है, ठीक है। इसके अंदर अब इसके अलावा दूसरी अगर थ्योरीज की बात करते हैं तो वो भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के साथ आते हैं। आप यहाँ पे एवेल्युएशन कर सकते हैं कि भाई एक तरफ पॉजिटिव एवेल्युएशन नहीं है कि इट इज़ मोर प्रैक्टिकल, इट इज़ मोर अपीलिंग, ठीक है। डिफरेंट फेमिनिस्ट जो होते हैं वो इनको अपोज करते हैं, कहते हैं कि इट्स एथनोसेंट्रिक व्यू। इसके अंदर एथनोसेंट्रिक व्यू का मतलब क्या होता है कि भाई जो वाइट अमेरिकन आइडियाज़ हैं, रेडिकल फेमिनिस्ट लाइक डेल्फी लियोनार्ड एंड ग्रेयर आर्ग्यूज दैट शी फेल्स टू डील विद द पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स, यानी कि ये पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स को टारगेट नहीं कर पा रहे सही से। फिर आते हैं मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट जो कैपिटलिज्म के साथ लिंक करते हैं जेंडर को। अब उन्हीं में रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर का आइडिया आ जाता है, फ्रेंड असले की थिंकर्स आ जाते हैं, पेनी रेड्स सोशलिस्ट फेमिनिस्ट ब्लॉग आ जाता है जिसके अंदर आप इनको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। ये एडिशनल थ्योरीज के तौर पर यूज हो सकते हैं, ठीक है। फिर जेंडर इनइक्वालिटी विद इन द फैमिली की बात, उन्होंने कहा भाई क्लास इनइक्वालिटी खत्म होगी तो जेंडर इनइक्वालिटी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। फिर रेडिकल फेमिनिस्ट हैं जो कि ट्रिपल शिफ्ट की बात करते हैं, डुअल बर्डन की बात करते हैं और पेट्रियार्की को अपोज करते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर केट मिलर की अप्रोच है, ये आप जरा एडिशनल थ्योरी के तौर पे अगर स्टडी करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, जिन्होंने एक एडिशनल पेट्रियार्कल वर्जन ऑफ रियलिटी को अपोज करने की कोशिश की है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा ये वाला पार्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आएगा, ठीक है। सो ये एक रेडिकल फेमिनिस्ट व्यूज़ हैं। असल में बुक के अंदर बहुत छोटे छोटे व्यूज़ दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ पर आपको नोट्स के थ्रू उसको कवर अप करने की कोशिश की। ये आपको फिजिकल में मिल जाएंगे और ऑनलाइन में भी मिल जाएंगे, सही है। तो ये हमारे पास इस तरह से कवर अप होता है, ठीक है। अगर मैं इस पास्ट पेपर के क्वेश्चन को देखूं 3.1 की अगर हम बात करते हैं, तो 3.1 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जो सिर्फ 3.1 से हैं, पूरा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पूरा का पूरा हमारे पास किससे आया हुआ है?
3.1 से आया हुआ है, ठीक है। अगर हम एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई द मेन हैव मोर पावर देन वुमेन इन द फैमिली की बात करूं तो हमारे पास हम ओकले की बात कर सकते हैं। हमने अभी देखेंगे यहाँ पे ऊपर जो हमने थ्योरीज डिस्कस किए हुए हैं, हम ये सारे लिबरल फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट हैं या फिर आपके पास वो हैं रेडिकल फेमिनिस्ट हैं, ठीक है। अगर आप बात कर सकते हैं ओकले प्लस डेल्फी प्लस लियोनार्ड, ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर ग्रियर, ये सारे आप मेरे नोट्स में से कवर अप कर सकते हैं। थिंग्स विल बी मच बेटर फॉर यू, ठीक है। रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर वाला आइडिया, तमाम चीज़ें। अच्छा, अब आ जाओ टू स्ट्रेंथ्स ऑफ रेडिकल फेमिनिस्ट व्यूज ऑफ द फैमिली। अब देखो मेरी बात सुनो, अब इस सवाल की एंगलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगलिंग का मतलब है कि आप हाउ यू आर प्रेजेंटिंग दिस क्वेश्चन, सही है। अब देखो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो तो आप इसके अंदर लेट्स सपोज आप बात कर सकते हो पेनी रेड्स की, लेट्स सपोज अगर आप बात करते हो, ठीक है। आपने थ्योरिस्ट तो पेनी रेड्स लेट्स सपोज डाल दिया, ठीक है, ठीक है। अब आपने बात करनी है स्ट्रेंथ की, सही है। तो आपने बताना है कि भाई ये आइडियोलॉजिकली स्ट्रेंथन है, क्या ये, यानी कि अगर आप इसकी बात करोगे आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करती है, इसकी कर एग्जिस्टेंस है, यानी कि थोड़े से रेडिकल हैं लेकिन आइडियोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग है। समझ में आई बात, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं, ठीक है, यानी कि इनके पास ऑब्जेक्टिव ऑफ रेवोल्यूशन लेके चलते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आप स्ट्रेंथ के वे में लिखोगे, सही है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। फिर आते हैं द मेन रोल ऑफ द फैमिली टू सपोर्ट द कैपिटलिज्म, ठीक है। सीधी सी बात है, मार्क्सिज्म का सवाल है और मार्क्सिज्म में आप सारे डाल दो, एंजल्स, सही है। फिर आपका अल्थूजर, आपके जर्ट्सकी, ये सारे थ्योरिस्ट आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अब आप इसके अगेंस्ट में आप फंक्शनलिज्म की बात कर लो। द मेन रोल ऑफ द फैमिली इज टू परफॉर्म एज फंक्शंस, ठीक है। तो आप फंक्शनलिज्म की बात करके मर्डॉक वगैरह को कवर अप कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चंस, ये इस यूनिट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम अक्टूबर नवंबर 2025 के 2 वेरिएंट में आते हैं तो हमें फिर कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि हमारे इस पर्टिकुलर जो 3.1 है उसके साथ इंटरलिंक्ड है, ठीक है जी। अच्छा, अब इस साल क्या किया इन्होंने, इस साल इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 दिया, ठीक है। अब जो रिमेनिंग हमारे जो दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन है उनको हम रेज कर देते हैं, ठीक है। ये इस टॉपिक का नहीं है, ये इस टॉपिक का नहीं है। इसमें से कुछ चीज़ें हम डोमिनेंट फैमिली टाइप के अंदर कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे, लेकिन ये एक्चुअल में 3.2 का है जिसमें फैमिली डाइवर्सिटी अंडरस्टैंड करनी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा नहीं है इस टॉपिक का, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1 ये दोनों क्वेश्चन हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक के बने हुए हैं, ठीक है। डिस्क्राइब 2 वेज फैमिली सपोर्ट्स कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म आ जाएगा इसमें। Evaluate the radical feminist views of gender inequality within the family। अब देखो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, जेंडर इनइक्वालिटी के मैंने आपको रेडिकल फेमिनिस्ट का मुझे पता था इसका सवाल आ सकता है, इसी वजह से मैंने आपको पूरा रेडिकल फेमिनिस्ट का, अगर आपको ये जितना पूरा कंटेंट है अगर आपको इसको इज्जत के साथ 4 पैराग्राफ में डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। और आगे जाके आप उसको इवेलुएट कर दीजिएगा, सही है। तो आपका ऑटोमेटिकली 4 पैराग्राफ्स बन गए जो मैंने अभी जितना पार्ट मैंने अभी खोला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। रेडिकल फेमिनिस्ट, अच्छा आप रेडिकल फेमिनिस्ट को अपोज कर सकते हो लिबरल फेमिनिस्ट के साथ भी, सही। और अगेंस्ट में आप बात करोगे लिबरल फेमिनिज्म की और मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट की और डिफरेंस फेमिनिज्म, ब्लैक फेमिनिज्म, इन तमाम के पैराग्राफ बन जाएंगे, सही है। तो इस तरह से ये पूरा आंसर डेवलप इजीली हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। मई जून 2025 का जब हम 2-1 वेरिएंट देखते हैं, ठीक है, इसमें अगेन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं फॉर इन टर्म्स ऑफ 3.1 ओनली, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं अगर 3.1 के हिसाब से इसके अंदर आगे बढ़ता हूं तो हमें क्या समझ में आता है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है
अब देखो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके कौन सा क्वेश्चन काम का है, कौन सा क्वेश्चन काम का नहीं है। अगेन ये आपका 3.1 का नहीं है, ठीक है। अच्छा, 2 रीजंस ऑफ ग्रेटर जेंडर इक्वालिटी इन सम फैमिली लाइफ। अच्छा, ये वाला टॉपिक एक्चुअली ये 3.3 का टॉपिक है, ठीक है। अब आते हैं, ये हमारे मतलब का टॉपिक है 1 स्ट्रेंथ एंड 1 लिमिटेशन ऑफ लिबरल फेमिनिस्ट व्यूज, ठीक है। अब वन लिमिटेशन क्या हो जाएगा कि भाई दे आर लूजिंग सम सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजी और दे आर लूजिंग सम सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, am I right? यानी कि उनके ऑब्जेक्टिव वो बहुत कम पे वो खुश हो जाते हैं, ठीक है। दे आर ओके विद वेरी फ्यू थिंग्स कि भाई अगर स्टेट ने सपोर्ट कर दिया तो इट्स फाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका नहीं है, ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका है इस टॉपिक का, और क्वेश्चन नंबर 5 आपका नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैं बहुत इजी सीन से एक्सप्लेन करूं, प्रमोट कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। थीसिस के अंदर, थीसिस के 4 पैराग्राफ इन टर्म्स ऑफ मार्क्सिज्म आएंगे, और एंटाई थीसिस के जो पैराग्राफ्स हैं वो आ जाएंगे फंक्शनलिज्म के और मार्क्स फेमिनिज्म के, ठीक है जी। इस तरह से ये आपका ये वाले टॉपिक के अंदर ही हमें समझ में आता है कि किस तरह से 3.1 को इनकॉर्पोरेट किया गया है। अगर हम मई जून 2025 के 2 वेरिएंट की बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे काम के क्वेश्चंस हैं, पर्टिकुलरली फॉर द प्रैक्टिस ऑफ 3.1। अब ये अगर आप 4 पेपर्स को भी अच्छे से कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, थिंग्स विल बी मच इन फेवर ऑफ यू। अब देखें, पहले टॉपिक को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी, कि कौन सा क्वेश्चन हमारा है, कौन सा क्वेश्चन हमारा नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 2 रीजंस वाई पीपल आर गेटिंग मैरिड, ये हमारा नहीं है अभी, ठीक है। अच्छा, अब 2 लिमिटेशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यूज, ये भी आगे आएगा। द मेन रोल ऑफ द फैमिली इज टू बेनिफिट द सोसाइटी, बहुत सिंपल सी बात है। इसमें क्या आएगा, इसमें एक्चुअल में हमारा फंक्शनलिज्म आ जाएगा, आगे अगेंस्ट में आप बोलोगे द मेन रोल ऑफ द फैमिली टू बेनिफिट द कैपिटलिज्म, ठीक है। तो आप इसमें कैपिटलिज्म को ऐड ऑन करके मार्क्सिज्म की बात करोगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर हम बहुत सिंपल सी बात करते हैं, अगेन हमारे पास जो ये टॉपिक है, ठीक है, इसमें ये 3.3 का टॉपिक है हमारा, ठीक है। द मेन रोल ऑफ न्यूक्लियर फैमिली टू डोमिनेंट फैमिली टाइप, ये एक्चुअली है 3.2 का, लेकिन ये जो हमने फंक्शनल फिट वाली बात की थी वो हम इसमें ऐड ऑन करेंगे, फंक्शनल फिट वाली थ्योरी को, ठीक है। और मर्डॉक वाली बात को ऐड ऑन करेंगे, लेकिन इसके अगेंस्ट वाली थॉट 3.2 से आएंगे, तो हम ये फैमिली टाइप का स्ट्रक्चर का क्वेश्चन होता है वो हम 3.2 के साथ कवर अप करेंगे। इज इट क्लियर टू यू ऑल? अब आप अगर ये 4 पेपर्स के इज्जत के साथ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई मसला नहीं होगा, ये मैं आपको अभी बता दूं, ठीक है। आप बहुत आराम से अपनी चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप सुकून से ये 4 पेपर्स को भी कवर अप कर लें इज्जत के साथ, ठीक है। थिंग्स विल बी इन योर फेवर इंशाल्लाह। मैं कर देता हूँ।